हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 होगा। तो इस बार आर्मी के ऑफिशियल पेपर में 50 क्वेश्चन में से 45 सही करने का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं। आर्मी का ऑफिशियल पेपर यानी जो आपका मेन पेपर होगा जून के महीने में। तो जैसा कि इस बार आर्मी अग्निवीर एग्जाम क्वालिफाइंग करने के लिए आप सभी के पास 2 मौके होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग 2 पदों के लिए बिल्कुल आराम से इस बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये दिया गया है और इसमें आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती का फॉर्म भी चल रहे हैं, जो कि 12 मार्च से शुरू हुए हैं, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। सिंपल 10वीं पास प्लस 12वीं पास आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी एज 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में तो हवलदार पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो केवल आर्मी जीडी के लिए, डब्ल्यूएमपी के लिए, कलर के लिए, फार्मेसी के लिए, सिपाही के लिए, इस सभी पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप चलें। लेकिन साथ ही जो हवलदार का पोस्ट है आर्मी अग्निवीर में वो आने वाली है, आपको जल्दी वो पोस्ट दिख जाएगी, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आर्मी के एग्जाम में आते हैं बिल्कुल सेम उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो जीके जीएस की क्लास आएगी आप सभी के डेली शाम को 6 बजे आएगी, ये बात याद रखिए। और ओरिजिनल पेपर सुबह 11:30 AM पे वो लगातार चलती रहेगी। उसकी टाइमिंग हम आपको बता देंगे कल 11:30 AM पे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच में हुआ था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? तो अकबर द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? बताइए, भारत में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाते हैं? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या संसद या परिसीमन आयोग? तो भारत में लोकसभा की चुनाव आयोग करवाते हैं। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। ये सारे आर्मी के ऑफिशियल पेपर में जो पूछे गए हैं उसी का सारा सॉल्व होने वाला है। तो मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भाई कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो चेन्नई में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पटना किस नदी किनारे स्थित है? पटना किस नदी किनारे स्थित है बताइए? तो पटना गंगा नदी किनारे पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग हर एक प्रश्न का एनालिसिस करेंगे कि आप देखेंगे कैसे पिछले वर्षों में आर्मी अग्निवीर में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई इस बार भी बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न में सारे सवाल आएंगे। जैसा पहले 2023 में पेपर हुआ था, तो यदि आपने 2023 का पेपर का एनालिसिस किया होगा तो फिर उसका 2024 का पेपर का एनालिसिस किया होगा। 2023 में थोड़े से सवाल कठिन आ रहे थे, लेकिन भाई 2024 में एकदम इजी सवाल पूछे गए थे। टोटल 50 क्वेश्चन, चाहे जीके का 15 क्वेश्चन आप देख लें, चाहे साइंस का 15 क्वेश्चन देख लें, चाहे आप मैथ का, और 5 रीजनिंग का। यदि आप डेली का डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ से करते रहेंगे तो आप लगभग 50 में से भाई 50 भी सही करके आ सकते हैं। आर्मी का पेपर ऐसा ही आता है। यही सब सारे सवाल देख लीजिए कैसे पूछे गए हैं। तो इससे आपको एनालिसिस भी करना है और अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की?
भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बताइए, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कितने देश सार्क के सदस्य हैं? कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो भाई 8 देश सार्क के सदस्य हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? बताइए, किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो इनमें से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो गद्दी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, मरुस्थल से पूछेगा, जरूर एक सवाल आने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय जहांगीर शासक था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। तो ये माउंट एवरेस्ट भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डैश फ्रांस के पहले सम्राट कौन थे? फ्रांस के पहले सम्राट कौन थे? नेपोलियन, मटेल, 14वां लुई या शारलेमेन? फ्रांस के पहले सम्राट नेपोलियन थे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? तो इनमें से एक प्राथमिक ईंधन कौन सा? चारकोल, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं? जो एक प्राथमिक ईंधन है वो कोयला है भाई। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड कहाँ पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है? भाई हीराकुंड तो महानदी के तट पर स्थित है। और महानदी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये बात याद रखेंगे दोस्त, यानी हीराकुंड उड़ीसा राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इनमें से सही नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये पेपर में आ सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। यहाँ से ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में भी जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो भाई राज्यसभा के रूप में जाना जाता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? देखिए दोस्त, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में आर्मी अग्निवीर के ऑफिशियल में। जैसे रामायण ग्रंथ किसने लिखा बताइए? तो वाल्मीकि जी के द्वारा।
वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण ग्रंथ लिखी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपसे सवाल पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारडोली की महिलाओं ने दी थी। याद रखिए दोस्त, बारडोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किसके नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा इस मरुस्थल या महाद्वीप से। तो अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न याद करते हुए चल रहे होंगे। प्लस चैनल पे नए हैं तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इससे जब भी हम क्लास आपको देंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ये क्लास जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि साथी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात याद रखेंगे। दिल्ली की प्रथम सुल्तान महिला शासक कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। वो कौन थी भाई? रजिया सुल्तान थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है वो कौन है भाई? वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है संतृप्त हवा है। डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति साहब कौन है भारत के? तो जगदीप धनखड़ हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। वर्तमान में कौन क्या है? 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है और आपको हर एक स्टेट यानी 28 राज्यों के सीएम के नाम मालूम होना चाहिए और वहाँ के राज्यपाल के नाम मालूम होना चाहिए। हर एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए स्टेट के बारे में, वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि वहाँ से एक पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। देखिए 32 नंबर, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? पवित्र ग्रंथ जो गीता है वो किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो ये मिट्टी और समृद्धि के से संबंध से प्रतीक है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है? भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान ये कौन सी है? तो भाई जादूगोड़ा की खदानें हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो सर जी नॉर्वे देश को। ये ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? दक्षिण भारत में चोलों का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश वो कौन था? तो कल्याणी के चालुक्य थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। हिल स्टेशन जवादी किस राज्य में स्थित है? हिल स्टेशन जवादी ये किस स्टेट में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। तो भारत राज्य के जो राज्यपालों हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे बताइए? तो बंकिम चंद्र
चटर्जी थे, आनंद मठ के लेखक। बी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में आप सभी लोग स्कोर बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, तो इस सवाल का राइट आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए 40 नंबर, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो भाई कॉपर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी, जो कि ठाणे से मुंबई तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर चली थी, जो कि 1853 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है दोस्त। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर बताइए, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। अभी जस्ट सवाल बताया था हमने कि दिल्ली की जो पहली मुस्लिम महिला शासक थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, सुल्ताना रजिया, यानी रजिया सुल्तान थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो भाई करीमगंज स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, चलिए बता दीजिए। भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरे राष्ट्रपति बताइए, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो ये याद रखिए देहरादून कार्यालय में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था बताइए, तो डगलस एंजल बर्ट ने किया था कंप्यूटर माउस का आविष्कार। यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे दोस्त। चलिए और दोस्त आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। 1 मिनट का समय लगाएंगे या उससे कम ही समय लगेगा। इस वीडियो की लिंक को कॉपी करेंगे। आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हो आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि जैसा आप सवाल पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न कराएंगे। टाइम वेस्टिंग वाला तो सवाल एक भी नहीं होने वाला है, और कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रयास करने का यही रहता है हमारा सिद्धांत। क्योंकि इस बार साथी समय तो पिछली 2024 में 45 मिनट मिला था, इस बार देखते हैं भाई इसको भी घटा सकते हैं, क्योंकि 2023 में 60 मिनट मिला था पेपर को हल करने के लिए 50 क्वेश्चन को। फिर 2024 में 45 मिनट, 15 मिनट कम कर दिया। इस बार भाई 30 मिनट भी मिल सकता है, क्योंकि सवाल ही ऐसे आते हैं भाई इसमें। देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो कि किस राज्य में आयोजित की जाती है, तो कर्नाटक राज्य में आयोजित की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का प्रथम नागरिक कौन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश के राष्ट्रपति होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कोणार्क में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। जो पहली बार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं भाई, देख लीजिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और इस बार भी 2025 में आप जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। पहले सेक्शन में जीके का, दूसरे सेक्शन में साइंस का। जो हम 11:30 AM पे क्लास दे रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर ही सवाल करा रहे हैं, जो आपके पेपर आए हुए हैं 2024, 23, 22, 21 में। ओके, तो डेली के डेली क्लास लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से देखिए।
निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? राजा अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो साइकिल आप तो खूब चलाते हैं, पर बताइए कि इसका आविष्कार किसने किया था साइकिल का? तो बैरन कार्ल वॉन ड्रेसो ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह किसने कहा था बताइए? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। तो ऐसे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? भाई ये मेघालय राज्य में रहती हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, सीधे लोगों द्वारा चुने गए हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सर्वोच्च सैनिक वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है? तो भाई सर्वोच्च सैनिक वीरता पदक पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ये दुश्मनों के सामने अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए भाई ये परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ओके, बहादुरी के लिए दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री किस क्रम के? यही सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री साहब है हमारे देश के, बिल्कुल कौन है? नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए तो आप लोग ये किस क्रम के हैं? सिंपल से बताइए दोस्त कि किस क्रम के हैं, फटाफट बताइए। चलिए तो ये साथ ही फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपने हर एक क्वेश्चन पहले हल किया होगा और उससे याद किया होगा और हर एक सवाल का जवाब आप कमेंट में करे होंगे। तो बताइए दोस्त कि आप सभी कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँगा लगभग आपका 60 में से 45 प्रश्न तो बिल्कुल आराम से सही हुआ होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बेसिक ही थे, जहाँ तक कठिन सवाल तो थे ही नहीं मेरे भाई। बताइए तब पर भी आप लोग अपना स्कोर बताइए। तो साथ ही बस अपनी तैयारी आप लगातार रखिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्च का महीना 5 दिनों में बीते जाएगा। अप्रैल मई जून यानी 2 से ढाई महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह में जाते जाते आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए आर्मी अग्निवीर। क्योंकि जैसे देखिए आर्मी वाले कहते हैं, बिल्कुल जिस टाइम पे कहते हैं भी वैसा ही टाइम पे वो काम करते हैं। उनका यही सिद्धांत रहता है, वो कुछ भी बात बोलते हैं ना, वो गलत बात बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। जैसे कि हर एग्ज़ाम देखेंगे, एग्ज़ाम का डेट बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, लेकिन भाई जो आर्मी के ऑफिशियल हैं वो बोलते हैं कि जो हम बोलेंगे उसी पे करेंगे, बस अपने आप लोग तैयारी रखिए। ओके दोस्तों, जून बोला है तो जून में एग्ज़ाम भी हो जाएगा इसका, ये बात याद रखिए। जून आपका तीसरे महीना में आने वाले हैं। तो चलिए सेशन को यही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।